है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1819 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 3 पद 15। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। प्रभु के सामने पश्चाताप करने और मेल मिलाप करने की अनिवार्यता के संबंध में हम मनन कर चुके हैं, परंतु उन बातों को मैं पुनः इसलिए याद करा रहा था क्योंकि प्रारंभ में पढ़ी गई पद से उन बातों का भी संबंध है। इस्राएलियों की एक बड़ी समस्या ये थी कि परमेश्वर की आशीषों को अनेकों बार अनुभव करने के बाद भी कोई नई समस्या आने पर वे लोग फिर से परमेश्वर की सामर्थ्य पर शक करने लगते थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद 95 भजन की 8वीं आयत का उदाहरण है। उस आयत की भूमिका को हम निर्गमन 17वां अध्याय में देखते हैं। मिस्र से लेकर मरुभूमि के सफर में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से इस्राएलियों की अगुवाई की थी। मरुभूमि में दिन में छाया और रात में ज्योति और गर्मी मिलना और समय समय पर खान पान की वस्तुएं मिलनी आदि कार्य वास्तव में अचंभा करने वाली बातें हैं, क्योंकि मरुभूमि बालू के एक सागर के समान है। समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है और मरुभूमि में चारों तरफ बालू ही बालू। दिशा मापनी आदि के आविष्कार के कई वर्ष के पूर्व मरुभूमि से सही दिशा समझकर यात्रा करनी ही एक और अचंभित बात है। दिन में अत्यधिक तापमान और रात में भयानक ठंड भी मरुभूमि के इलाकों में होते हैं, परंतु परमेश्वर ने जैसे गायक ने गाया, दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाल बना, दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाल बना। और इस प्रकार एक एक दिन इस्राएलियों को अजंभित तरीके से परमेश्वर ने चलाया। निर्गमन की पुस्तक 16वां अध्याय में प्रभु उनको विशेष स्वर्गीय भोजन मन्ना और मांसाहार के लिए बटेरे को देते हुए हम पढ़ते हैं। 15वां अध्याय की समाप्ति पर हम इस्राएलियों को एलीम में, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, फेरे डालते हुए देखते हैं। परंतु इन खुशियों के ठीक बाद 17वां अध्याय के प्रारंभ में वे जब रपीदीम पहुंचे और पीने का पानी का अभाव हुआ, वे लोग परमेश्वर के द्वारा बीते दिनों में किए गए सभी अद्भुत बातों को भूल कर परमेश्वर और मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाते हुए हम देखते हैं। मन को कठोर करने का मानसिक स्वभाव का सबसे उत्तम उदाहरण को हम यहाँ देखते हैं। हम भी अपने अपने जीवन में नियमित रूप में करने वाला एक भयानक पाप को हम यहाँ देखते हैं। ये तभी आवश्यकताओं के समय हम खुलेआम परमेश्वर की निंदा नहीं करता हो, जैसे इस्राएलियों ने किया। अक्सर परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हुए अपनी समस्याओं का हल करने के लिए वचन के विपरीत मानसिक बुद्धि के कामों को हम भी करते हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन के खिलाफ के कामों को करके अपनी समस्याओं का हल करने की कोशिश करते हैं, वास्तव में हम भी जैसे इस्राएलियों ने रपीदीम में हृदय को कठोर करके परमेश्वर के खिलाफ पाप किए थे, वैसे ही कर रहे हैं। ये हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ता में दरार उत्पन्न करता है और हमें इसलिए ही उन भयानक पाप से बचे रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ता कभी टूटे नहीं, कायम रहे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का